मैं डॉक्टर प्रमाण झा, संस्कृत MA, असिस्टेंट प्रोफेसर, चितमान कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरेल, मधुबनी। तारीख 14 सितंबर 2020 ईस्वी। प्रिय छात्रों, उपशास्त्री प्रथम वर्ष सामान्य संस्कृत हितोपदेश चल रहा है। आगे आज संख्या में 32 से प्रारंभ 132। अपि च सेवेव मानमखिलं द्युत्स्नेव तमोजरेव लाभम्यं हरिहरकथेव दुरितं दुर्सन अप्यर्थिता हरति। सेवा अखिलं मानस इव द्युतना तम इव जरा लावण्यम इव हिरण्यकथा दुरितम इव अर्थिता गुरुशतम अपि हरति। सेवेव मानमखिलं ज्योत्स्नेव तमोजरेव लावण्यं हिरण्यकथेव दुरितं गुरुसंतम अप्यर्थिता हरति। कहता है कि जैसे सेवा संपूर्ण सम्मान को चांदनी अंधकार को बुढ़ापा सौंदर्य को और विष्णु और शंकर की कथा कीर्तन पाप को नष्ट करती है, वैसे याचना दया दाक्षिण आदि सैकड़ों गुणों को नष्ट कर देती है। पुनः अर्थ, जैसे सेवा संपूर्ण सम्मान को चांदनी अंधकार को बुढ़ापा सौंदर्य को और विष्णु और शंकर की कथा कीर्तन पाप को नष्ट करती है, वैसे याचना दया दाक्षिण्य आदि सैकड़ों गुणों को नष्ट कर देती है। संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है। सेवा शुश्रूषा अखिलम समस्तम मानम इव सम्मानम इव ज्योत्स्ना चंद्रिका तमः इव अंधकारम इव जरा वार्धक्यम लावण्यम इव सौंदर्यम इव हिरण्यक कथा विष्णु महादेव कीर्तनम दुरितम इव पापम इव तथैव अर्थिता याचकता गुणशतम दया दाक्षिण्यादि गुण समूहम अपि हरति निवारयति। तत् किमहं परपिंडेन आत्मानं मोक्ष्यामि
कष्टम भो तदपि द्वितीयाम मृत्युद्वारम। ऐसा विचार कर तब मैं क्यों दूसरे के अन्न से अपना पोषण करूं? यह कष्ट है, वह भी दूसरा मरण का द्वार है। फिर आगे श्लोक, अन्यंच योगी चिर प्रवासी परान्न भोजी परावसत साई यजीवत यन्मरणम सो अस्य विश्रामः। योगी चिर प्रवासी परा अन्न भोजी परा बस यस्यायी यत जीवति तत मरणम सो अस्य विश्रामः। रोगी चिर प्रवासी परान्न भोजी कहता है कि रोगी बहुत काल तक विदेश में रहने वाला, दूसरे का अन्न खाने वाला और दूसरे के घर में सोने वाला जो जीता है वह मरण है। जत मरणम सो अस्य विश्राम, और उसका जो मरण है वह विश्राम है। पुनः श्लोक, योगी चिर प्रवासी परान्न भोजी परावसत साई यजीवति जन्मरणम सो अस्य विश्राम। अर्थ, रोगी बहुत काल तक विदेश में रहने वाला, दूसरे का अन्न खाने वाला और दूसरे के घर में सोने वाला जो जीता है वह मरण है, और उसका जो मरण है वह विश्राम है। अर्थ, व्याख्या, योगी रुग्णः चिर प्रवासी बहुकाल जावत् प्रवासशीलः परा अन्न भोजी अन्या अन्न भोजनशीलः पराब सतसाई अनगृही शयनशीलः यत जीवति प्राणान् धारयति तत जीवनम मरणम मृत्युः यत मरणम प्राणत्याग स अस्य जनस्य विश्राम विश्रांति। इत्यालोच्यापि लोभात् पुनरपि तदीयमन्नं गृहीतुं गृहं कर्मम्। ऐसा विचार कर भी लोभ से फिर भी उसके अन्न को ग्रहण करने के लिए मैंने आग्रह किया। आगे श्लोक संख्या 134, तथा चोक्तम लोभेन बुद्धिश्चलति लोभो जनयते त्रिखार्तो दुःखमाप्नोति परत्रेह च मानवः। लोभेन बुद्धि चलति, लोभः तृष्णाम जनयते, तीर्थार्थु मानवः इव परत्र च
दुखम आपनोति। कहता है लोभ से बुद्धि चंचल होती है, लोभ तृष्णा को पैदा करता है, अर्थ तृष्णा से पीड़ित मनुष्य इस लोक में संसार में तथा परलोक में दुख पाता है। व्याख्या लोभेन लोलुप्त्वेन बुद्धिमती चलति स्थिरा न भवति। लोभ लोलुप्त्वम् तीर्खां तृष्णां जनयति उत्पादयति। तीर्थार्थः तृष्णा पीडितः मानवः जनः इव अस्मिन् लोके संसारे परत्र च परलोके च दुखम कष्टम आपनोति प्राप्नोति। पुनः एक बार अर्थ लोभ से बुद्धि चंचल होती है, लोभ तृष्णा को पैदा करता है, अर्थ तृष्णा से पीड़ित मनुष्य इस लोक में संसार में तथा परलोक में दुख पाता है। गज ततोहम मंदम मत मुपसर्पम तेन वीराकर्षेण जर्जर वंशखंडेन तारिष्टा चिंतयत लुब्धो ह्यसंतुष्टो नियत आत्मद्रोही भवति। कहता है कि तब मैं धीरे धीरे चलता हुआ इस वीराकर्ण नामक सन्यासी से जीर्ण बांस के टुकड़े से पीटा, जाकर सोचने लगा लुब्धो असंतुष्टो नियत आत्मद्रोही भवति। लोभी असंतुष्ट होकर निश्चित रूप से अपना ही द्रोह करने वाला होता है। श्लोक संख्या 135 तथा च धनलुब्धो ह्यसंतुष्टो तुष्टो अन्यतात्मा अतीन्द्रियः सर्वा एवा पदस्तस्य यस्य तुष्टम न मानसम। अस्य मानसम तुष्टम न तादृशम असंतुष्टो धनलुब्ध अनियतात्मा अजितेन्द्रियः भवति सर्वा एवा आपदः। कहता है कि जिसका चित्त संतुष्ट नहीं है वह वैसा असंतुष्ट धन लोभी मन को बस में न करने से इंद्रिय को भी जीत नहीं सकता है। उसको वह आपत्तियां अभिभूत करती है। व्याख्या जस्य पुरुषस्य मानसं चित्तं तुष्टं न संतुष्टं न तादृशः असंतुष्टः
संतोष रहित, धन लुब्ध, अर्धलोलुप, अनियतात्मा, अवशीकृत चित्त, अजितेन्द्रियश्च, अवशीकृत ऋषिकश्च भवति, तस्य तादृशस्य पुरुषस्य सर्वा एव सकला एव आपद आपत्तयः अभिभवन्ति इति भावः। अर्थ एक बार और, जिसका चित्त संतुष्ट नहीं है वैसा असंतुष्ट धनलोभी चित्त को, मन को बस में न करने से इंद्र को भी जीत नहीं सकता है, उसको सब आपत्तियां अभिभूत करती हैं। श्लोक संख्या 136। सर्वा संपत्तयस्तस्य संतुष्टं यस्य मानसम् उपनद गूढ़पादस्य ननु चर्मा धृते भूः। यस्य मानसं संतुष्टं तस्य सर्वा संपत्तयः उपानद गूढ़ पादस्य भू चर्मावृता इव ननु। कहता है कि जिसका मन संतुष्ट है उसको सब प्रकार की संपत्तियां मिलती हैं। जूतों से जिसके पैर ढके हुए हैं उसके लिए जमीन ही चमड़े से ढकी हुई होती है। व्याख्या यस्य पुरुषस्य मानसं चित्तं संतुष्टं संतोषयुक्तं तस्य पुरुषस्य सर्वा सकला संपत्तयः संपदः उपानद गूढ़ पादस्य पादुका संविद चरणस्य जनस्य भूः पृथ्वी चर्मावृता इव अजिन संवृता इव ननु निश्चयेन। पुनः एक बार अर्थ, जिसका मन संतुष्ट है उसको सब प्रकार की संपत्तियां मिलती हैं, क्योंकि जूते से जिसके सिर पैर ढके हुए हैं उसके लिए जमीन ही चमड़े से ढकी हुई होती है। अपरंच संख्या श्लोक 37। संतोषामृत रिप्तानां जट सुखम शांत चेतसाम कुतस्त तदवन लुब्धाना मित चेतस्य धावताम। संतोषा अमृत तृप्तानां शांत चेतसाम जट सुखम तद्धन लुब्धानाम इतश्च धावताम कुतः। कहता है कि संतोष रूप अमृत से तृप्त तथा स्थिर चित्त वालों को जो सुख मिलता है वह धन में लोभी अतएव जत तत्र दौड़ने वाला को कैसे मिल सकता है। व्याख्या संतोषामृत तृप्तानाम
धृति पीयूष तृप्त दुक्तानाम शांत चेतसाम स्थिर मनसाम यत दुखम आनंद तद सुखम धन लुब्धानाम अर्थ लोलुपानाम अतएव इतश्च यत तत्र धावताम परिभ्रमणं कुर्वताम धनानाम कुतः कस्मा कारणात् भवेदिति सीखा। एक बार और असंतोष रूप अमृत से तृप्त तथा स्थिर चित वालों को जो सुख मिलता है वह धन में लोभी अतएव जत तत्र दौड़ने वालों को कैसे मिल सकता है। प्रिय छात्रों, उपशास्त्री में आज संख्या में 132 से 38 श्लोक पढ़ाए हैं। इसे पढ़ना है।